नेक्स्ट जो बेटा मैं आप लोगों को करवाती हूँ ना, सबसे पहले आपको टारगेटेड ऑडियंस, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ये आपके से सारा होमवर्क होना है। ये आपके मैंने लेसन्स बनाया हुआ, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि आपका आपके कौन कॉम्पिटिटर्स हैं। हम उनका पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी बहन को कहा ना कि तुमने केक्स का बिजनेस करना है बहावलपुर में, तो मैंने उसकी कॉम्पिटिटर उसको ढूंढ के दी थी कि शी इज योर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर आपका दुश्मन नहीं होता। कॉम्पिटिटर बेसिकली आप ही के जैसा एक बिजनेसमैन होता है, और आपने उससे वन अप करके दिखाना। आपने उसकी सारी अच्छाइयां अडॉप्ट करनी होती हैं, और जो उसकी बुराइयां होती हैं ना, उसको आपने कवर करके अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना होता है। इसको कॉम्पिटिटर कहते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लें, कॉम्पिटिटर भी आपका उस्ताद ही होता है। ठीक है, उसको अगर हम पॉजिटिव उसमें देखें, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अगर आपने नहीं किया तो यू विल बी नोवेयर। उसके बाद एस्टिमेट प्रॉफिट मार्जिन एंड डिमांड। डिमांड कितनी है, मार्जिन कितना होगा। अब अगर मैंने, देखें, एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी, क्यों खरीदी? पहले मैंने एक 12,000 की प्रिंटिंग मशीन से खरीदी, ठीक है, उस दौर में, आज से राउंड अबाउट कोई 6-7 साल पहले। मैंने सोचा कि मैं अगर 12,000 लगाती हूँ तो मुझे वापस कितने आएंगे। अच्छे खासे वापस आए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कलर प्रिंटर लिया। उसकी रीजन क्या थी कि मैं फॉर्म्स फिलिंग का काम करती थी, और बार बार मुझे वो जो 2x2 वाली छोटी तस्वीर होती है ना, पासपोर्ट साइज, उसके लिए लड़का भेजना पड़ता था मार्केट। मार्केट थी हमारे घर से दूर, और मेरा टाइम बड़ा वेस्ट होता था। और फाइनली वो कलर प्रिंटर मैंने घर में मंगवा के, मैंने वो उसको 33,000 में सेकंड हैंड मैंने स्कैनर प्लस प्रिंटर मैंने बाय किया। और मैंने पहले उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया कि 33,000 मेरे रिटर्न कैसे होते हैं। उसके बाद मैंने उसको खरीदा। इसी तरीके से अगर मैंने मोबाइल भी खरीदा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये इतने का मोबाइल है, ये मुझे रिटर्न कितना देगा। हम क्या करते हैं, मोबाइल खरीदा, इस पे तो मैंने यूट्यूब देखना है ना सारा दिन बैठ के, और स्क्रोलिंग करनी। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, हिदायत हो तो नेमत आपके लिए नेमत रहती है। अदरवाइज हिदायत ना हो तो ये तो आपके लिए अजाब बन जाएगी। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप तो अजाब में हैं इस टाइम। क्योंकि आपको हिदायत ही नहीं है, आप बैठे हैं चैटिंग कर रहे हैं, इधर को तंग करो तो उधर को तंग करो, और फोन पे लंबी लंबी कॉल्स और ये वो। तो बेसिकली क्या है कि अब आपने अपना एस्टिमेट प्रॉफिट और डिमांड लगा देनी कि मैं ये चीज खरीदने जा रही हूँ, इसका एस्टिमेट प्रॉफिट क्या होगा और इसकी डिमांड कितनी है। तो मैंने डिमांड को देखते हुए अपनी मशीन्स खरीदी है, मैंने अंधाधुंध मशीनें नहीं खरीदी। समझ गए बात? तो बेसिकली द स्टार्टअप, देन एक्सपेंशन। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, स्टार्टअप किया, फिर मैंने नीड देखी, मैंने डिमांड देखी, फिर मैंने मजीद मशीन्स उसके अंदर ली, मैंने मजीद गैजेट्स खरीदे। तो दैट इज बेसिकली योर री इन्वेस्टमेंट। परफ्यूम का बिजनेस आपका 10,000 से शुरू हो जाता है, और वो आपको बहुत अच्छा मार्जिन दे सकता है अगर आप उसकी मार्केटिंग सही करें। और परफ्यूम एक ऐसा ब्रांड है जो 4 साल में 12 घंटे 12 महीने चलेगा आपका। सर्दियों में उसकी सेल कम जरूर हो जाएगी, लेकिन लोग फिर भी बाय करेंगे। शादियों में हर कोई परफ्यूम गिफ्ट करता है। वो भी सारा बताऊंगी, फिक्र ना करें। आपने नहीं बैठ के बनाना, आपको सारा बताएंगे। ठीक है। अब आप मुझसे पूछे मैम किताब कैसे छापी थी। ठीक है, चले। तो अब ये बेसिकली आपने यहाँ पे ये चीजें प्रोडक्ट्स की देखनी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सिंपल बिजनेस प्लान। ये सारे स्टेप्स मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, जिसमें बिजनेस नेम एंड लोगो आतिफ हमने बनाया था, प्रोडक्ट डिटेल एंड आपको मैंने कंपटीटर्स आपके दिखाए थे ना, याद है, गूगल के ऊपर। और आपको कितने कॉम्पिटिटर्स निकले थे पाकिस्तान में आपके? अच्छे खासे निकले थे। और मैंने आतिफ को कह दिया था ये मार्केट देख ले, कर लोगे। ठीक है, अगर आपको वो मार्केट इस तरह की लग रही है ना कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, देन गो फॉर स्मॉल बिजनेस। अपनी फील्ड चेंज कर लो, बजाय इसके कि एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे सेचुरेशन हो गई है। वाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट? देखो, मेरे दौर में हर कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा था, मैंने लिटरेचर पढ़ाया क्योंकि लिटरेचर पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं। गो फॉर माइक्रो। समझ गई बात को?
जब आपने कंपटीशन में देख लिया इतने लोग आ गए हैं, वो चाइना से माल मंगवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, देन गो फॉर माइक्रोनेश। मुल्तान में आप ऐसा कौन सा कारोबार करोगे जो यहाँ पे बाकी लोग नहीं कर रहे? अब इस पे सोचो। ठीक है, जरूरी नहीं होता आपने जो सोचा आपने सिर्फ वहीं पे स्टक रहना है। ठीक है, सामने पहाड़ आ जाए तो गाड़ी ठोकी भी नहीं जाती और गाड़ी रोकी भी नहीं जाती। आप डाइवर्जन बैक गियर लेते हो और डाइवर्ट करते हो। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके अंदर ये जो चेंज ऑफ माइंड होता है ना, चेंज ऑफ टाइम के साथ चेंज ऑफ माइंड भी चाहिए। मैंने डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर नहीं बनी, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। विद द सिचुएशन, विद द टाइम स्पैन, विद द सिचुएशन, मैंने हर चीज को, क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने खुद देखनी है। तो स्टार्टअप, उसके बाद प्रोडक्ट, स्टार्टअप कॉस्ट एस्टिमेट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हम कहाँ पे लगाएं। अब यहाँ पे वो खुद आपको कह रहा है कि इन सारों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहाँ से शुरू हो रही है, सोशल मीडिया से शुरू हो रही है, फेसबुक और इंस्टा से शुरू हो रही है। और फिर आपके मंथली गोल्स, कितनी सेल्स निकालनी है, कितने एड्स लगाने हैं, बजट कितना होगा। ठीक है, ये मंथली गोल्स हो गए हमारे। ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। रजिस्टर योर बिजनेस। देखिए, बिजनेस हमेशा दो तरीके से रजिस्टर होता है। अगर तो आपको लाखों का बिजनेस है ना, देन गो फॉर एफबीआर। ठीक है, और अगर आपका फॉर एनटीएन नंबर, वो आपको एनटीएन नंबर दे देंगे आपके बिजनेस का। लेकिन अगर आपका 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है, देन गो फॉर एससीसीपी, रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, या फिर आप किसी लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो एक स्टैम्प ले लेंगे जी, इन्होंने क्रेडिबिलिटी दे दी है। ठीक है, जैसे मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसी तरह प्लान 9 है, और इस तरह आप लोकल यहाँ पे देखें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिससे आप रजिस्टर हो रहे होते हैं। ठीक है, कंपनीज होती हैं। मार्केट योर बिजनेस ऑनलाइन, ये भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सब अब आगे डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू हो गया हमारा। ठीक है, कि हमने कैसे बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट करना है, ये आप देख लें। अब यहाँ से आपकी डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो। ठीक है, और यही चीजें मैंने आपको फर्दर आगे बतानी है। ये कुछ बिजनेस आइडियाज हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आप होममेड कैंडल्स बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके बाद व्हाट यू नीड क्या है, हाउ टू सेल, किधर सेल करना है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन इसमें इतना आ रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर मार्केट एनालिसिस। और आइडियल फॉर क्रिएटिव पीपल एंड होम बेस्ड सेलर्स, अक्सर खवातीन आजकल कर रही हैं ये। ऑनलाइन क्लॉथिंग का आ गया, उसके बाद ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर आ गया है, चॉकलेट्स का आ गया। देखिए, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000 से 20,000। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग करते रहे हैं और ये सारा, आई थिंक सो कि यू शुड गो फॉर ऑनलाइन टीचिंग टू। क्योंकि अगर आपको एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट मिल गया ना, वो आपके लिए काफी है 1 महीने के लिए। ठीक है, और अगर तो ओ लेवल्स ए लेवल्स का, और अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, ऑफर इंग्लिश, कुरान और एफएससी सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको बताया। फिर उसमें सब्जेक्ट भी आपको वो चूज करने पड़ेंगे जो मोस्ट डिमांडिंग है, जस्ट लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कुरान। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, उनको कुरान ट्यूटर्स नहीं मिलते वहां पर। उनके बच्चों का सबसे बड़ा जो उनके लिए चैलेंज ये है कि उनके बच्चों को दीन कौन सिखाएगा। वो तो एक डुअल कल्चर में रह रहे हैं, वो तो एक नॉन मुस्लिम कल्चर में रह रहे हैं। वो बेचारे ऑनलाइन बैठे कुरान ट्यूटर्स ढूंढ रहे हो। और ऑनलाइन कुरान ट्यूटर्स भी वो जिनको तर्जमा तफसीर आती हो। मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो डील कर रही होती हूँ इसी तरह। क्योंकि मेरी ज्यादातर स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश की ना, वो ओवरसीज पाकिस्तानी थी। मैं उनके मसले मसाइल सुन सुन के मैंने बिजनेस जनरेट कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, आप जिसका भी मसला सुन रहे होते हैं ना, वो इसलिए नहीं सुन रहे होते कि आप मसले का आप बेसिकली उसको एज एन ऑडियंस लेते हो। अच्छा, और बिजनेस होता क्या है, अगले का प्रॉब्लम सुन के उसका सोल्यूशन निकाल लो। दिस इज बिजनेस। सोल्यूशंस दें लोगों को। ठीक है, पैसा तो कमाना एक अलग चीज है, लेकिन सोल्यूशंस दें। आपने सोल्यूशन दे दिया, यू विल बी सक्सेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ तक मुझे बताएं कि अगर किसी का कोई सवाल है तो, क्योंकि ये अभी कुछ चीजें हम कल के लिए भी रख लेते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये देखें, जो मैं आपको कह रही थी, दिस इज बेसिकली क्रेवन बाइट। ये मेरी स्टूडेंट है, ये आप देख लें उनके, ये 15th डे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इनका बिजनेस शुरू हो गया। और इनकी सेल शुरू हो गई थी बिकॉज शी हैज द स्किल। उसने वो बेची और वो स्टार्ट हो गया उसका काम।
मुझे आप साइड पे कर दे, अब मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करती हूँ कि क्या उन्होंने भी किया। उन्होंने भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो स्टूडेंट जो करने वाले हो। अब अगर आप सीख के बैठ जाएंगे तो फिर तो नहीं कर सकते। और आप सोचेंगे अच्छा करूंगा, फर्स्ट स्टेप आपने फौरन लेना है, अभी करना है, जो भी करना है अभी करना है। अब यहाँ पे देखें, ये बेसिकली यमी बाइट है, ये वही बच्ची है जो एक दिन का 30,000 2018 में। इसके दो बच्चे, बेटियां माशाल्लाह इसकी बड़ी बड़ी हैं। और देख लें, ये इस वक्त जो सऊदीया में जो डिमांडिंग केक्स हैं वो ये वाले टॉपरिंग केक्स होते हैं, और वो उसी तरह के बना है। इस तरह के केक्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। राइट, ये देख लें, ये लग रहे केक्स हैं, ये आपको लग रहा है कि वाकई केक है। अभी सऊदीया में इस तरह के हैं और उन्होंने इन डिमांड केक्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, ये मेरी बहन का है। अब आप इनकी मार्केटिंग देख लें, सबकी देखें मार्केटिंग टेक्निक्स डिफरेंट। हाँ जी अजवद, आप बिल्कुल कुरान, अगर आप ट्यूटर है ना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने मैसेजेस नीचे छोड़ दे, मैं अभी सबके रिप्लाई करती हूँ। बस एंड कर रही हूँ मैं लेक्चर को। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, दिस इज द वे। देखें, जो मैंने इनको कॉम्पिटिटर इनकी दिखाई थी ना, वो सिंपली केक्स सेल कर रही थी। मैंने अपनी बहन को कहा व्हाट एल्स यू कैन शो इन योर प्रोडक्ट। उसने क्या किया, उसने इस तरह के डब्बे दिखा दिए। ठीक है, देखिए उसकी कॉम्पिटिटर थी, उसको नीचे करना कोई आसान काम तो नहीं था। अच्छा, उसके बाद उसने ये टोकरियां बनाना शुरू कर दी। दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग विद अ केक। आपका केक स्पेशल क्यों है? बाकी केक वाले क्या ऐसी चीज नहीं दे रहे जो आप दे रहे हैं? तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह की बास्केट्स बना के उनको देती। और ये बास्केट्स, मजे की बात है, कराची में एक खातून है जिससे वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है और वो इन डब्बे में पैक करके मेरी बहन को भेज देती है और वो फिर ये सारा काम करती है। ये देखें, अब ये वो खुद करती है। और उसकी छोटी सी बेटी है, माशाल्लाह शी इज 7 years old, और ये उसके साथ वो डेकोर करवाती है। बच्चे जब देखते हैं ना तो बच्चे भी मदर्स के साथ ऐसे ही क्रिएटिव हो जाते हैं। ये देखें, व्हाट एल्स, जो अब ये केक नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है वो केक के साथ लगा रही है, जस्ट लाइक दिस कार्ड। देखिए इसके अंदर एक छोटा सा कार्ड भी नजर आ रहा होगा आपको, द कलर कॉम्बिनेशन, द एवरीथिंग। ठीक है। तो व्हाट एल्स, कि आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है कि कोई आपसे खरीदे? तो अब इसमें इसमें ना केक है ना टेस्ट है, तो फिर क्या है? इसका मतलब है जो दिखता है वो बिकता है। आप जितना अच्छा अपनी प्रोडक्ट को, जितना खूबसूरत अपनी प्रोडक्ट को दिखाएंगे वो उतनी बिकेगी। ठीक है, तो अब आप देख लेंगे ये बेचने का तरीका हो। ये देखें, ये डोनट्स हैं। ठीक है, ये डोनट्स हैं, ये डोनट्स हैं। तो बेचने का क्या तरीका है? उसके नीचे पेपर कैसा लगाना है, उसका गत्ता कैसा होना चाहिए, उसकी एवरीथिंग, जो कि आप ये देखें। ठीक है, तो ये देखें, ये मेहंदी का केक बन, नेहा का मायूं लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम किस तरीके से अपने, और बेसिकली क्या था कि मैं और मेरी बहन बहुत क्रिएटिव थे, हम इस तरह की बहुत चीजें बनाते थे। हर वक्त हमारा यही काम होता है। और ये देख लें, तो बेसिकली मैंने उसको कहा, अपनी बहन को, देखो तुम क्रिएटिव हो, मैं भी हूँ, ऐसे करते हैं, चलो ये वाला बिजनेस करते हैं। अब क्योंकि वो मेरी बहन थी, मुझे पता था उसके माइंड का, एंड आई हैव गिवन हर दैट आइडिया, एंड माशाल्लाह शी इज द ब्रांड नाउ। अभी उसका कोई मुकाबला नहीं है वहां पे, उसके मुकाबले का किसी ने केक नहीं बनाया। ये देखें, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस तरह का आपको लाहौर में भी नहीं मिलेगा। इस तरह के केक्स आपको लाहौर में भी शायद ना मिले। ये देखें, दिस इज द प्रेजेंटेशन, कि एक डॉक्टर का है और वो किस तरीके का केक है। तो अब यही बात है कि जी अब आप अपने ये देखें। ठीक है, रैंक आया हुआ है, और रैंक वाला मेजर का रैंक है, तो जी मेजर वाला वो बना के भेज। अब आगे बात आ गई हमारी मार्केटिंग की, तो जी ये हमारा आ गया परफ्यूम का ब्रांड। ठीक है, ये लो।
अब ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है जो हमने इसकी रखी है? ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, जो आपको बाहर से 12 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का जो परफ्यूम बनता है, ये उन्हीं के इम्प्रेशन था। ये आपको 1500 से 2500 की रेंज में ये परफ्यूम मिलता है। सिंपल इज दैट। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? दैट इज द सेम फ्रेग्रेंस जो कि यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंस्पायर्ड बाय गुची फ्लोरा। अब गुची फ्लोरा का जरा आप रेट चेक करें क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने वही ऑयल्स जो फ्रांस से आते हैं उसी से। और बेसिकली ये आइडिया कैसे आया, मेरा एक स्टूडेंट था जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो, या ये वो जॉब करता था वो, और वो अपने परफ्यूम्स खुद बनाता था। तो उसने कहा मैम मुझे मार्केट के परफ्यूम्स पसंद नहीं है, मैं अपने परफ्यूम, मैंने कहा इसको बिजनेस बना, पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस बनाते हैं। मार्केटिंग मेरी होगी, मैन्युफैक्चरिंग तुम करवाओ, और सारा कुछ इस तरह से। तो बेसिकली बिजनेसेस इसी तरह जनरेट होते हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं ना, स्टार्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, इत्तेहाद ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो मिलके काम करते हैं। प्रॉब्लम हम लोगों का ये है कि हमें मिलके काम करना नहीं आता। हम कहते हैं हमारे पास थोड़ा सा कुछ आ गया और हम अपनी अलहदा ईंट की अलहदा मस्जिद बना रहे हैं। यकीन करें, वाकई इत्तेफाक में बहुत फर्क है। मिलके रहें, मिलके काम करें, आप सीखेंगे बहुत। मैंने अपने स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखा है। देखिए, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो उसको एक आइडिया दिया कि चलो ऐसे करते हैं। तो देखिए, ब्रांड बन गया ना, ये होता है मिलके काम करना। किसी का माइंड और किसी की एनर्जी। ठीक है, दो चीजें चाहिए ना काम शुरू करने के लिए, एक दिमाग चाहिए, अकल चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। भाई मैं तो भाग नहीं सकती बाजारों। आई नीड अ पर्सन जिसके अंदर एनर्जी, जो एनर्जेटिक हो। तो ओल्ड एंड न्यू का कॉम्बिनेशन, हम तो जी पुराने हो गए, सीधी सी बात है। तो ओल्ड एंड न्यू का कॉम्बिनेशन बनता है। ओल्ड के पास एक्सपीरियंस होता है, दिमाग होता है, न्यू के पास एनर्जी होती है, वो एंथुजियास्टिक होता है, पैशनेट होता है, वो भाग के कर लेता है। और ये परफ्यूम का ब्रांड मेरे ख्याल है हमने शायद 15 दिन में लॉन्च कर दिया। 15 डेज के अंदर अंदर सब कुछ रेडी था। इसकी सारी पैकिंग्स रेडी थी, इसका सब कुछ, इसका